नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। एक तरफ देश भर में एसआईआर चल रहा है और जो घुसपैठ है उनके खिलाफ भी एक्शन लगातार जारी है। अलग अलग प्रदेश के सरकार लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरीके से जबरदस्ती अगर घुसपैठ कर रहा है, खास तौर पर बांग्लादेश से अगर कोई भी जबरदस्ती यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहा है, नौकरी करे, तो उनके खिलाफ साफ कार्रवाई की जा रही है और एक अभियान चलाया जा रहा है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। हाल ही में एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है कर्नाटक के मंगलुरु से, जहां पर ये लोग बांग्लादेशी लोगों को एंट्री देते हैं भारत में गलत तरीके से और इसके साथ ही उन्हें गलत तरीके से नौकरी भी दिलाते हैं। इस गिरोह में कई लोग हैं जो लगातार ऐसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जो लोग बांग्लादेश से आ रहे, सबसे पहले सुरक्षित तरीके से उनको भारत लाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें नौकरी भी दी जा रही है। आपको बता दें, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे कई मामले सामने, लेकिन ये ताजा मामला बेंगलुरु के मंगलुरु से है और फिलहाल कर्नाटक के, माफ कीजिएगा, मंगलुरु से, और फिलहाल इन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले को लेकर क्या डिटेल है वो आपको बताते हैं। फिलहाल इस मामले पर पुलिस का कहना है कि बांग्लादेशी नागरिकों को अलग अलग निर्माण स्थलों पर काम दिलाने का इंतजाम किया जा रहा था। मामले की जांच अभी भी जारी है, लेकिन एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होते हुए नजर आ रहा है। एक एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले मोहिद्दीन इस्लाम, रसूल इस्लाम और दिलवर हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से मजदूरों को मंगलुरु लाते थे। जांच एजेंसी ये भी पता लगा रही है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को किस तरह के शहर में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई अधिकारी ऐसे शामिल है जिन्होंने बताया कि मोहिद्दीन इस्लाम और दिलवर हुसैन को मंगलुरु से गिरफ्तार किया गया, जबकि रसूल इस्लाम को कोलकाता पुलिस की मदद से पश्चिम बंगाल से हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इस पूरे नेटवर्किंग का पता लगाया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल से हैं और पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा घुसपैठ थे। और हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान देखा था किस तरीके से भारी संख्या में जो घुसपैठी थे, जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, आधे लोग तो डर के भाग गए अपने देश और आधे लोग ऐसे थे जिन्हें भिजवाया गया, कार्रवाई की गई, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जिनके पास कोई दस्तावेज, वैध दस्तावेज नहीं थे, उन सबको भी बाहर निकाला गया हमारे देश से। और शायद इसी का ही विरोध टीएमसी करती आ रही थी, क्योंकि टीएमसी को यह पता था जो लोग अवैध तरीके से वहां पर रह रहे हैं उनका गलत वोटर आईडी कार्ड बनाकर वो लोग वोट हासिल करते थे। लेकिन और इसके साथ ही जो आम लोगों का, जो लोग हकदार होते थे योजनाओं का, उनको नहीं मिलता था, लेकिन अवैध तरीके से जो रह रहे थे उनको तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा था। अब एक एक करके इन तमाम चीजों का पर्दाफाश हो रहा है। ये लोग पश्चिम बंगाल में रहते थे, बड़े ही आसानी से जो है बांग्लादेश से लोगों को आसान तरीके से घुसपैठ कराते थे पश्चिम बंगाल में और उसके बाद उन्हें नौकरी दिलाने का वादा करते थे। ये लोग अब उत्तर भारत में, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार के तरफ, या फिर अब तो ये नेटवर्किंग जो है कर्नाटक पहुंच चुका है और वहां पर भी इन लोगों को काम दिलाने की बात कहते हैं। और काम कैसे दिलाते हैं, जो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके हिसाब से, कभी मजदूरी तो थोड़ा बहुत हो गया तो क्लर्क पोस्ट पर, पियोन पोस्ट पर आप नौकरी दिला देते थे, जिसके बाद ये लोग आराम से नौकरी भी करते थे। लेकिन हैरान की बात है, जहां पर इन लोगों को नौकरी दी जाती थी तो क्या उनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता था। तमाम दस्तावेज जो सबमिट किए गए उसकी अभी जांच जारी है। पुलिस का ये कहना है कि छोटा मोटा गिरोह नहीं है, केवल 3 लोग गिरफ्तार तो हुए हैं, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, वो भी पश्चिम बंगाल से, जिसके तहत तक जाने की कोशिश पुलिस कर रही है। बहरहाल इन तीनों से उगलवाने की कोशिश की जा रही है कि क्या सच्चाई है, इनकी क्या मंशा थी और किस तरीके से तमाम चीजों को अंजाम दे रहे थे, ताकि ऐसे घटनाओं पर आगे रोक लगाई जा सके। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट के जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।